Define the collections E1, E2, E3 of ellipses and R1, R2, R3 rectangles as follows. E1 is x square by 9 plus y square by 4 is equal to 1, and R1 stands for the rectangle of largest area with sides parallel to the axis and inscribed in E1, where En is the ellipse x square by an square plus y square by bn square is equal to 1 of largest area inscribed in R minus 1. ये भी largest area है. Then Rn rectangle of largest area with sides parallel to the axis and inscribed in En, and this keep on going on. चलता रहेगा. फिर 4 ऑप्शंस पूछे गए हैं. जे एडवांस 2019 का क्वेश्चन है, पेपर 1 का सवाल है. एलिप्स और रेक्टेंगल्स को मिक्स करके सवाल बनाया है. एमसीक्यू सेक्शन के अंदर इसको पूछा गया, जहां पर एक से ज्यादा ऑप्शंस अपने करेक्ट होते हैं. करेक्ट ऑप्शंस करने वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 3.53 है, जिनको +4 मार्क्स मिला होगा. जो स्टूडेंट्स हैं 5700. कॉनिक सेक्शन वन ऑफ द हॉटेस्ट टॉपिक ऑफ जेईई एडवांस. पार्शियल मार्किंग वाले स्टूडेंट भी हैं 10,000 के आसपास. तो ये थोड़ा सा है, अच्छा सवाल है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एग्जाम प्रेशर में इसको बनाना. लेकिन जब आप इसका सोल्यूशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार डुएबल है. किसी क्वेश्चन को घर पर आकर सॉल्व करना और किसी क्वेश्चन को रियल एग्जाम में सॉल्व करना, दोनों में काफ़ी डिफरेंस रहता है. बस इसको अगर स्मूथ बना सकते हैं तो दैट्स प्रैक्टिस इज ओनली द की. जो रिसेंट टाइम में एग्जाम के जस्ट पहले अगर आप फ्लो में हैं तो सवाल बना पाएंगे. टॉपिक को रिवाइज किए हुए बहुत टाइम हो गया. हालांकि आपने उस टॉपिक को जब पढ़ा था तब बहुत अच्छे से आता था, लेकिन एग्जाम के आसपास अगर रिवाइज नहीं किया है तो फिर वो फ्लुएंसी नहीं बन पाएगी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा. तो 44,000 स्टूडेंट ऐसे जो -2 मार्क लेकर गए हैं. 1 लाख के आसपास स्टूडेंट ने सही नहीं किया, इसको अटेम्प्ट ही नहीं किया. +4 वाले स्टूडेंट्स भी हैं और पार्शियल मार्किंग वाले +1 वाले स्टूडेंट्स भी हैं. ठीक है. सो लेट्स सी क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है और इसको कैसे हमें अप्रोच करना चाहिए. सो इलिप्स है. इलिप्स के अंदर मैक्सिमम एरिया का R1 इज द लार्जेस्ट एरिया, साइड्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. सबसे पहले एक ज्योमेट्री बनाते हैं कि क्या हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है. ये हमने एक इलिप्स बनाया जिसके अंदर इनसाइड हमें एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका एरिया मैक्सिमम हो, और साइड्स कैसी हैं पहले बता दिया. साइड्स आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. ये बने. फिर इसको टच करता हुआ एक और इलिप्स है, इसको टच करता हुआ एक और इलिप्स बनाया. फिर जब ये बन जाएगा तो इसके अंदर फिर से हम एक ग्रेटेस्ट एरिया का रेक्टेंगल भी बनाएंगे. बस बहुत है. दो रेक्टेंगल, 2 इलिप्स अगर हमने एनालिसिस कर लिया तो हमें एक पैटर्न मिल जाएगा कि क्या हो रहा है. ठीक है. चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहले इलिप्स को देखेंगे. जो हमारे पास इलिप्स गिवन है स्टैंडर्ड E1 वाला, वो है x² by 9 प्लस y² by 4 इज इक्वल टू 1. तो यहां से a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है. इसके ऊपर कोई भी हम एक पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं. लेट्स टेक द पॉइंट P as 3 cos थीटा, 2 sin थीटा. करेक्ट. ये हम पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं. तब आप देखिए अगर ये पॉइंट ये वाला है तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट आपके पास यहां से भी बनेगा. 3 cos थीटा -2 sin थीटा, -2 sin 2 थीटा. यहाँ वाले पॉइंट भी आएंगे, यहाँ भी आएंगे. तो अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल R1, क्योंकि ये है ओरिजिन, तो जितना इसका कोऑर्डिनेट है लेंथ है उतना ही ये लेंथ इधर भी आएगा, और जितना हाइट है उतना ही डेप्थ भी आएगा. तो ये 3 cos थीटा अगर इधर है तो 3 cos थीटा यहाँ भी होगा. टोटल आपके पास से बनेगा 6 cos थीटा. वहीं पर हाइट 2 sin थीटा है तो डेप्थ भी है, ये आपके पास से बना 4 sin थीटा. क्या मैक्सिमाइज करना है वो लिखना बहुत जरूरी है. एरिया बोला गया है, लार्जेस्ट एरिया. तो यहां से अगर आप इसको देखें तो ये डेटा मेरे पास से 12 sin 2 थीटा बनता है. 2 sin थीटा cos थीटा. अब ये मैक्सिमम आप जानते हैं इसका मैक्सिमम कितना होता है. इसका मैक्सिमम हमारे पास से वैल्यू 1 है, और ऐसा होगा भी कब, जब थीटा 45 डिग्री बनेगा. जब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 बनती है तब हमारे पास से बन पाएगा, और थीटा 45 डिग्री होगा, और 45 डिग्री है तो हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ निकल के आ जाएंगी. R1 के लिए हम इसका लेंथ और विड्थ की डेटा निकाल देते हैं. तो अब आप जब यहाँ रखेंगे तो ये आपके पास से 2 है आपके पास से डेटा. सो वी आर गेटिंग दिस एज 3 आपके पास है. 3 इज A, तो 6 cos थीटा इज द डेटा.
6 cos थीटा cos 45, ये लेंथ बनेगा, ये विड्थ बनेगी, 4 sin 45। क्या डेटा बना हमारे पास से देख लीजिएगा। वी आर हैविंग दिस एज 3√2 एंड वी आर हैविंग दिस एज 2√2। ये R1 के लिए हमारे पास से डेटा बना। ठीक है, अब जब R1 की बात हो जाएगी यहाँ पर, जब ये R1 है, दिस इज R1, ये है फर्स्ट एलिप्स। अब देखिए R1 को, देखिए R1 को टच करता हुआ मैक्सिमम एरिया का हमने यहाँ पर एलिप्स बनाया है। तो जो R1 के कोऑर्डिनेट है वही इसकी मेजर एक्सिस बन गई। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो इसका विड्थ है जितना, उसी को टच करते हुए मैक्सिमम एरिया का एलिप्स जब बना रहे हैं, तो आई एम लुकिंग फॉर E2 नाउ, कि E2 क्या बनेगा। तो 3√2 जो था, 3√2 हमने टोटल की बात की है, तो यहाँ से ये लेंथ है तो टोटल है 3√2, आधा कितना होगा 3/√2। तो इसके लिए अगर इक्वेशन बनेगी तो x² एंड y², ये डेटा आपके पास आएगा 3/√2 का स्क्वायर, और इसका आधा आप बनाएंगे तो आपके पास से बनेगा 2/√2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये बना एलिप्स। तो जो सेकंड वाला जो एलिप्स है यहाँ पर, दिस इज द एलिप्स, इसके लिए ये इसका मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की आधी आधी लेंथ होगी। सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर, ये टोटल लेंथ है R1 की, तो आधा लेंथ इसका ये टुकड़ा बनेगा, सो 3/√2 और 2/√2। ठीक है, ये E2 बना। अब E2 के अंदर R2 बनेगा, E2 के अंदर R2 बनेगा, तो क्या फर्क पड़ा थोड़ा आप देखिएगा। ये 3 था A, तो ये 3√2 बना टोटल लेंथ। अब देखिए ये 3/√2 है इसका A, तो √2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से 3√2 हो गया है। तो मैं यहाँ पर अगर R2 के लिए विड्थ लिखना चाहूँगा तो आप मुझे बताइएगा, इसका A का 3√2 आप बनाएंगे तो बेसिकली आपके पास से 3 और यहाँ से 2 बनेगा। तो डिसाइड हो गया कि क्या पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो हर बार जो हमारी मेजर एक्सिस है जो 3 है, इलिप्स के लिए 3/√2 हो जाती है, और यहाँ पर अगर टोटल लेंथ इसकी 3√2 है तो ये भी √2 टाइम्स बन जाएगा, कम हो जाएगा। तो एक कॉमन रेशियो √2 का चल रहा है, यानी 1/√2 का कॉमन रेशियो हमारे पास A के अंदर चल रहा है, और इसकी लेंथ और विड्थ के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट हमें दिख रहा है। जो यहाँ अगर हम लिखना चाहें कि AN BN क्या बनेगा, तो देखिए AN आपके पास से बनता है, जो हमारे पास शुरुआत में A है उसको √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और पावर बन जाएगी आपके पास से GP बन चुका है। जैसे मैंने बोला फर्स्ट टर्म ये है 1/√2 है, तो GP का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास से, वो बताइए। GP का फॉर्मूला हमारे पास से बनेगा AR पावर n-1। तो A है 1/√2 पावर n-1 है, तो ये डेटा आपके पास से बन जाएगा A/√2 पावर n-1। वहीं अगर हम BN बनाएंगे तो वो B के साथ बन जाएगा कॉन्सेप्ट, B/√2 पावर n-1। ये A और B डेटा अपने पास बने। अब आगे चलते हैं, क्या पूछा जा रहा है, एक्सेंट्रिसिटीज वगैरह पे क्या फर्क पड़ने वाला है। एरिया की बात यहाँ पर पूछी जा रही है, लेटेस्ट रेक्टम E9 के पूछे जा रहे हैं। आगे जाके 2 डिस्कशन तो E9 पर ही है, तो वो तो हम डेटा बना के निकाल लेंगे। पहले वाले पे चलते हैं, E18 E19 के लिए क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए इलिप्स के लिए अगर हम डेटा निकालना चाहें तो इलिप्स के लिए डेटा है x² अपॉन A का वैल्यू 3 है, तो ये है आपके पास से 3/√2 पावर n-1 होल स्क्वायर, y² आपके पास है, और B का डेटा कितना है अपने पास से 2 आता है, 2/√2 पावर n-1 का स्क्वायर 1। एक्सेंट्रिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें B और A का रेशियो लिया जाता है। वो सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस का रेशियोज की बात होती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो √2 पावर n-1 हमारे पास लिखा गया है। अगर हम इसकी एक्सेंट्रिसिटी का फंडा लगाएंगे तो यहाँ पर आपके पास लिखा है 2/√2 पावर n-1 डिवाइडेड बाय 3/√2 पावर n-1। तो दोनों ही जगह से हम देख सकते हैं कि n कैंसिल आउट हो जाता है। तो एक्सेंट्रिसिटीज आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन के कौन से एलिप्स के लिए निकाला जा रहा है। तो √2 कैंसिल बन जाएगा आपके पास से डेटा, एंड वी आर हैविंग 1 - 4/9। इट इज √5/3 आपके पास से डेटा बनेगा। इट इज सेम फॉर ऑल। सो एक्सेंट्रिसिटीज आर नॉट इक्वल, नो इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन। एक्सेंट्रिसिटीज आर ऑलवेज इक्वल। किसी के लिए भी आप एक्सेंट्रिसिटीज निकाल दीजिए, E1 हो, E2 हो, E3 हो, दे ऑल आर इक्वल फॉर ऑल एलिप्स। आगे चलते हैं, एरिया की बात कर रहे हैं। Rn के लिए देखिए एरिया
ये फर्स्ट साइड है इसका, √3 to √2, सेकेंड वाला 3 and 2। तो आइए बनाते हैं, एरिया की बात करते हैं। एरिया ऑफ Rn कितना कितना डेटा था देखिएगा, 3√2 and 2√2, 6 into √2 स्क्वायर। आगे बनाते हैं एरिया ऑफ R2, तब साइड्स क्या बनी, 3 and 2, 3 and 2 तो ये 6 आता है, पहले था 12 अब बन गया 2। तो बस हो गया डिसाइड क्या कॉमन रेशियो चल रहा है। तो हमसे जो पूछा जा रहा है उस बारे में फोकस करेंगे। एरिया ऑफ Rn, एरिया ऑफ Rn एंड n स्टॉन्ड फ्रॉम 1 to कैपिटल N। तो ये आपके पास से डेटा बनेगा, पहले 12 फिर 6 एंड दिस विल गोज ऑन। ठीक है, आप n टर्म्स का समेशन का फॉर्मूला बताइए, 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। द फर्स्ट टर्म इज 12, जिससे मल्टीप्लाई चल रहा है वो आपके पास है हाफ। लेट्स सी, आई एम हैविंग 24, 24 बनेगा, यहाँ भी 24 है, 1/2 पावर n। अब आप खुद देखिए 24 से एक नंबर माइनस हो रहा है, तो इन दोनों में ग्रेटर कौन रहेगा, 24, बिकॉज दिस इज अ सम पॉजिटिव क्वांटिटी जिसमें से माइनस होगी। तो 24 से ये डेटा हमेशा कम आएगा, यही हमसे पूछा गया है, लेसर देन 24। यस, दिस इज ट्रू। आते हैं थर्ड पर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ E9 और लेंथ ऑफ कुछ और बहुत बातें भी पूछी जा रही है। चलिए फिर हम इलिप्स E9 को लिख लेते हैं। इलिप्स E9, इट इज x² अपॉन y² अपॉन 1। डेटा देखिएगा क्या डेटा था, n के लिए लिखने जाते हैं तो ये 3/√2 पावर n माइनस 1 है। 9 लिखेंगे तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला में वहीं पे लिखने लगा, पहले 3/√2 की पावर है n माइनस 1, इसका बनेगा स्क्वायर। ये आपके पास है 2/√2 की पावर है n माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ पर n का वैल्यू 9 आप रखेंगे तो सीधा सीधा डेटा रख देते हैं, 3 है, यहाँ पर n माइनस 1 करेंगे ना तो आपके पास है 8 आएगा। और आप खुद देखिए √2 की पावर 8 ना 2 पावर 4 बनती है, जो 16 बनेगी। इट इज सिंपली 3/16 का स्क्वायर है, टेंशन लेनी नहीं है आपके पास से। यहाँ से आप 16 रखेंगे यानी 1/8 रखेंगे। दिस इज E9। ठीक है, ये E9 हमारे पास से बन गया डेटा। पूछा गया है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालिए एंड डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। ठीक है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, द फॉर्मूला इज 2b²/a, ऐसा होता है। तो आपके पास से b वाला डेटा है 1/8, इसका सीधा ही स्क्वायर हो जाएगा और a आएगा इसका रूट, यानी 1/this। यहाँ से आपके पास है 64 है, इट इज 3/16। थोड़ा डेटा बनाइएगा, ये 4 बार कैंसिल होगा और यहाँ से 2 बार। आई एम गेटिंग दिस एज 1/6। चेक करिए 1/6 ऑप्शन है क्या, यस, सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द सेंटर। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर। सेंटर तो ओरिजिन है 0 0, फोकस आपके पास AE बन जाएगा। एक्सेंट्रिसिटी हमने कहीं निकाली है क्या जी, एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास डेटा अगर हम निकालना चाहें, एक्सेंट्रिसिटी हमारे पास से डेटा बना था यहाँ पर √5/3 है। यस, √5/3। AE, तो A इंटरसेप्ट आपके पास यहाँ पर है 3/16 एंड इट इज √5/3। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड सेंटर, √5/16 इज द आंसर। √5/16 आएगा, यहाँ √5/32 लिखा है, इट्स रॉन्ग आंसर। तो आपके करेक्ट आंसर हैं बी एंड सी। तो यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में एक बात पे फोकस करना है कि जो इलिप्स के अंदर रेक्टेंगल्स किस फॉर्मेट में बनते हुए जा रहे हैं। आपने 2 का भी एनालिसिस कर लिया, क्योंकि सेम पैटर्न ऐसे बनते बनते अंदर आते चले जाएंगे। आई विल री एक्सप्लेन कि क्या हुआ है। ये इलिप्स हमें गिवन था, ए का वैल्यू 3 है, बी का वैल्यू 2 है, तो ये डेटा आपके पास बना 3 cos θ 2 sin θ। अब इसके अंदर अगर हम जाते हैं, ये आपने जो डेटा बनाया
इस पॉइंट के हिसाब से सेटिस्फाई करता है। तो इस रेक्टेंगल की विड्थ क्या बनती है, 3 cos थीटा यहाँ है, 3 cos थीटा यहाँ, टोटल बनता है 6 cos थीटा, और हाइट है 2 sin थीटा, नीचे भी 2 sin थीटा यानी 4 sin थीटा। तो आपके पास sin 2 थीटा यहाँ जनरेट हो जाता है, और sin 2 थीटा क्योंकि मैक्सिमम एरिया निकालना, थीटा आता है 45 डिग्री। 45 डिग्री आने से मेरे पास ये पॉइंट निकल के आ जाता है 3/√2 एंड 2/√2। लेकिन ये सिर्फ इतनी विड्थ की बात कर रहा है। अगर मैं टोटल एरिया की बात करूंगा तो रेक्टेंगल का विड्थ अलग है, लेंथ अलग है, विड्थ अलग है, तो इसका डबल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल कितना, 6√2, 45 रखिए तो 6√2 बनेगा, यानी 3√2 और 2√2। पहले वाले रेक्टेंगल जिसके लिए मैक्सिमम एरिया पॉसिबल है वो डेटा हमने बनाया। अब सुनिए यहां पर ध्यान से वापस से, अगर ये रेक्टेंगल है, मुझे एक इलिप्स बनाना है इसके अंदर, तो आप ध्यान से देखिए ये इलिप्स इसको यहाँ टच कर रहा है, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है ये इसका सेमी मेजर एक्सिस बनेगा, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो उसका सेमी माइनर एक्सिस बनेगा। तो क्या पता चला, ये जो हम लिख रहे थे ना, ये टोटल लेंथ था, ये पूरी विड्थ, तो आधी कितनी आएगी, इसका हाफ करेंगे 3/√2, और ये टोटल लेंथ है, आधा करेंगे इसका हाफ 2/√2, ये बना सेकंड वाला इलिप्स। तो क्या फर्क पड़ा इलिप्स के अंदर वो देखिए, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो ये 3/√2 का स्क्वायर बन रहा है, और यहाँ 2/√2 का स्क्वायर बन रहा है। अंडरस्टूड? तो यानी क्या हुआ, जो पहले a था उसका a/√2 बन चुका है, अगले वाले के अंदर भी 2/√2 बन चुका होगा। तो जो जनरल डी इस पे जीपी बनेगी इसकी सेमी मेजर एक्सिस के अंदर, जिसका कॉमन रेशियो 1/√2 है, इससे ये एलिप्स आया। ये सेम चीज फॉलो हो रही है रेक्टेंगल के लिए भी। अगर ये 3 है तो इसकी लेंथ आई थी 3√2, अब अगर ये लेंथ रिड्यूस होकर 3/√2 रह गया है तो ये √2 से मल्टीप्लाई होकर इसका डेटा 3 और 2 रह जाएगा। तो जो विड्थ लेंथ थी 3√2 वो रह गया 3, ये रह गया 2। इसी तरीके से हमारे पास ये सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस से ये इक्वेशंस आ गई। रेशियो लेते हैं एक्सेंट्रिसिटीज के अंदर, तो ये √2 पावर n-1 गेट्स कैंसिल्ड आउट। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। और इसके आगे जो बातें हमसे पूछी गई वो सब हमने यहाँ पर बना ली। डुएबल क्वेश्चन है, एक कर्व के अंदर दूसरे कर्व के बारे में सोचना, सॉल्व करना, ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चंस आपको ट्राई करते रहना चाहिए। डेफिनेटली थिंग्स विल इम्प्रूव और आपका ओवरऑल सब्जेक्ट भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, ऐसे सवाल आपको मेरी जो कैलकुलस वाली बुक है, अलजेब्रा वाली बुक है, कोऑर्डिनेट वाली बुक है, जो भी आप सॉल्व करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट से वो डेडिकेटेड बुक से उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए। सोचना सीखना है और कैलकुलेशन को बचा के चलना, अच्छे से करके चलना, सारे चैप्टर्स आपके फेवर में रहेंगे।